बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये देखें जनाब, मैंने भी बना ही लिया हैंड एम्बेलिश दुपट्टा। पहले मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें सारी इन्फो दी थी कि किस किस चीज़ की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। और अब जो है देखिए ये मैंने इस तरह से बना भी लिया है। तो जिस जिस तरह से मैंने बनाया है तो वो भी आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो चलें जी, बग़ैर टाइम वेस्ट किए दुपट्टे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो है ये वाला ऑर्गेन्जा का दुपट्टा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा इसी पे ही हम काम कर लेंगे। आप कोशिश करें कि अच्छे वाला कपड़ा ही लीजिए, क्योंकि उस पर फिर काम भी जो है और निकल के आता है। उसके बाद जो है मैंने इस तरह से पेपर पे ये फ्लावर्स जो है वो बना लिए हैं, और कुछ इस तरह से बनाएंगे। एक एक पल्लू पे, एक साइड पे, एक पल्लू पे ऐसे फ्लावर आएगा और दूसरे पल्लू पे जो है दूसरे साइड पे मैंने बना लिया है, इस तरह से फ्लावर आएगा। और जो है बीच में जो जगह बच जाएगी तो उसमें हम ये छोटे छोटे जो है फ्लावर्स बना लेंगे। और इसको जो है मैं ये नॉर्मल पेंसिल यूज़ करके इसको ट्रेस करूँगी अपने दुपट्टे के ऊपर। तो चलिए जी, हम अपने फूल बनाएंगे। अब इस तरह से मैंने दुपट्टे को जो है फ़ोल्ड कर लिया है, ताकि चारों साइडों पे एक ही जगह पे जो है ना हमारे चारों फ्लावर्स आ सकें। तो सबसे पहले ये वाला फ्लावर मैंने लिया है, उसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे। साथ में जो दूसरा पेज मैंने लिया था जिस पे मैंने फ्लावर बनाया था, तो वो भी जो है इसके आगे इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद ये पिन मैंने ली है, इसको भी जो है हम इस तरह से लगा लेंगे, ताकि हमारा दुपट्टा जो है जब हम फूल बनाएं तो वो किसके नहीं इधर उधर। इस तरह से हमने लगा लिए हैं इसके ऊपर सारी पिन। और अब जो है पेंसिल लेके इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से फ्लावर्स को ट्रेस कर लेना है। तो चलिए जी, हमारा फ्लावर जो है वो इस तरह से बन चुका है। देखें ये ऐसे कुछ नज़र आ रहा है। अब जो है हम दूसरी साइड पे दूसरा वाला फ्लावर जो हमने पेपर की दूसरी साइड पे बनाया था वो इधर बनाएंगे। देखें इस तरह से उठाया और इसको रख के हम दोबारा से वैसे ही इसको बना लेंगे जैसे पहला फ्लावर हमने बनाया था। बाकी के दोनों जो साइड्स हैं उन पे भी यही वाले फ्लावर्स जो हैं हम बना लेंगे। तो चलें जी, हमारी जो दुपट्टे के चारों साइड्स हैं उन पे इस तरह से हमने फ्लावर जो है वो बना लिए हैं। और बाकी जो जगह बच गई है बीच में, तो वो छोटे वाले ये वाले फ्लावर्स जो है इस पे लगा लेंगे। तो चलें जी, हमने जो फ्लावर बनाया था उसी के ऊपर ही थोड़े से फासले पे जो है हम ये वाले फ्लावर्स जो है वो बना लेंगे। और इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी जो है यही वाले फ्लावर्स बनाने हैं। टोटल जो है मैंने 5 फ्लावर्स जो है इस तरह से बना लिए थे दोनों साइडों पे, और एक जो है बीच में मैंने बना लिया था। ये देखें इस तरह से जो है मैंने सारे जो फूल हैं वो बना लिए हैं दुपट्टे के ऊपर। तो अब चलें इस पर काम करना शुरू करते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने फ्रेम में जो है कपड़ा लगा लिया है, और सबसे पहले जो है हम रेड कलर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपने कोई भी चीज़ के अंदर जो है ये कलर डालना है, और इसमें जो है चंद ड्रॉप्स आपने पानी के शामिल कर देने हैं। तो देखिए इधर हमने पानी भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके इसके बाद इस पर कलर करना है। तो चलिए जी, कलर स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपने करना है। चलें जी, हमने साइडों से इसके शुरू कर लिया है। उसके बाद हम इसके बीच में जो है वो कलर करेंगे, और इसी तरह आराम आराम से अपने अपने सारे फ्लावर्स जो हैं वो बना लेने हैं। तो चलिए जी, अपने सारे फूल को जो है इसी तरह आपने कलर कर देना है। ये देखें इस तरह से कुछ नज़र आएगा। बीच में जो है मैंने इसके गोल्डन कलर किया है। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया है, उसमें भी चंद ड्रॉप्स जो है मैंने पानी के शामिल किए हैं, और इस तरह से जो है इसको भी कलर कर लेंगे। चलें जी, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसकी पत्तियों को भी मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। बाकी जो है ऊपर भी मैंने इसके रेड कलर कर दिया था जो फ्लावर मैंने बनाया था। और अब ये छोटे फ्लावर जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने पहले रेड कलर किया है एक फूल को, और बीच में जो है मैंने इसके गोल्डन कलर किया है। तीनों तीनों जो फ्लावर्स हैं उसमें मैंने गोल्डन कलर किया है।
ये देखिए तीनों फ्लावर्स के बीच में मैंने गोल्डन कलर कर दिया है। अब जो दूसरा फ्लावर है उसको मैं पर्पल कलर कर रही हूँ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद मैंने ये पिंक कलर लिया है और तीसरे फ्लावर को जो है हम इस तरह से पिंक कलर कर देंगे। और बाकी जो इसकी मैंने जो पत्तियाँ बनाई हुई है या डंडियाँ कह लें तो उनको मैं ग्रीन कलर कर दूँगी। वो भी मैंने ये वाला कलर लिया है। तो चलेंगे, हमारा दुपट्टा जो है वो पेंट हो चुका है। इस तरह से ये छोटे फ्लावर्स मैंने बनाए हैं। दूसरा जो बड़ा वाला फ्लावर था वो इस तरह से मैंने बनाया और ये देखें इस तरह से मैंने कलर किया है सबको। अब इसके बाद जो है इस पे काम करने की बारी आती है। चले वो शुरू करते हैं। देखें इस तरह से आपने ये वाला फ्लावर जो है फ्रेम में लगा लिया है। उसके बाद मैंने ये नक्शी ली है गोल्डन कलर में और इसकी जो है मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं कैंची से काट के। और अब जो है हम इसको लगाना शुरू करते हैं। ये नॉर्मल सुई जो है वो मैंने ली है और इसमें जो है तिल्ला, जो गोल्डन कलर का तिल्ला थ्रेड होता है वो मैंने डाला है। तो देखिए यहाँ से मैंने निकाला इसको और एक नक्शी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखें इस तरह हमने इसमें जो है इस तरह से डाल दिया है। और अब इसके आगे से एक स्टिच हम निकालेंगे। बहुत ही आराम से अपने हाथों को बचा के अपने ये काम करना है। देखें इस तरह से। अब दोबारा से वहीं पे स्टिच देखें इस तरह से निकाल के इसकी नक्शी ये बीच में से दोबारा से हमने इसको गुजार देना है इस तरह से। अब दूसरी नक्शी लेंगे और वो हम इसी में डालेंगे। इसी तरह से मैंने जो है सारी जो इनकी साइड्स है वो भर दी थी। देखें इस तरह से आपने करना है। फिर दोबारा से वहीं से स्टिच निकाल के इसी नक्शी में से गुजार देना है आपने इसको। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा हमारा फूल। देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन मैं थोड़ी इसको और ख़ूबसूरती देने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं किसी चीज़ की मदद से जो है उल्टा करके इसको कूट लूँगी। मैंने पेचकस लिया है और उसकी मदद से मैं इस तरह से करूँगी। देखें ये हो गया है। अब देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब इसके बाद जो है इसके बीच में हम काम करेंगे तो उसके लिए जो है मैंने ये वाली सीक्वेंस लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के सीक्वेंस है और हम जो है अपनी सारी पत्तियों को इससे भर देंगे। देखिए इस तरह से स्टिच निकालना है आपने और फिर अपना सीक्वेंस जो है ये इस तरह से आपने करना है। और उसकी दूसरी साइड पे भी आपने ज़रूर स्टिच लगाना है वरना आपका जो सीक्वेंस है वो मुड़ेगा, दूसरी साइड पे मुड़ जाता है। देखिए इस तरह से आपने दूसरी साइड पे भी जो है इसके स्टिच लगा देना है। और इसी तरह जो है मैंने पूरा जो ये पत्तियां हैं इनको मैंने भर देना है इन सितारों से। देखें इसी तरह से आपने जो है वो सारे लगा देने हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और अब जो है इसके बीच की बारी है तो इसके बीच में जो है मैं यहाँ पे स्टोन्स है मेरे पास, इसको आई थिंक बैच के स्टोन्स इसको बोलते हैं। तो इसको मैं ग्लू की मदद से जो है इस तरह से लगा दूँगी। एक बीच में लगाना है, बाकी जो है उनकी साइडों पे लगा देने हैं इस तरह से। ये देखें इस तरह से बीच में नज़र आएगा, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और बाकी पत्तियों को हम जो है इस तरह से सितारों से भर देंगे। ये देखें ये हमारा एक फ्लावर जो है बन चुका है। देखें इस तरह से नज़र आएगा कुछ। उसके बाद जो दूसरा हमने बनाया था इसकी पत्तियाँ और दूसरा फ्लावर उस पर हम काम करेंगे। तो इसकी पत्तियों के लिए जो है मैंने दबका लिया है गोल्डन कलर में और इसको इस तरह से हमने कैंची से काट लेना है। देखें इस तरह से। फिर उसके बाद इसको हमने लगाना है।
ये बिल्कुल वैसी ही नक्शी की तरह हमने इसको काट लिया है। आप जो है यहाँ से एक स्टिच निकालेंगे और उसी तरह जैसे हमने नक्शी लगाई थी बिल्कुल वैसी ही जो है हमने इसमें दबका गुजारा है और उसके बाद यहाँ से हमने स्टिच निकाली है और इसके बाद दोबारा से पीछे से हम स्टिच निकालेंगे और इसके बीच में से गुजार के ये देखें इस तरह से आगे आगे हमने जो है एक सितारा लगाना है मीडियम साइज़ का, इस तरह से। ये पूरी जो लाइन है हमने इसी तरह से भर देनी है। देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद ये पत्तियों की बारी आती है तो इस पे भी जो है मैंने पहले जो है दबका लगाया है एक, उसके बाद जो है ये देखें इस तरह से मैंने दबका लगाया है और इसके बाद जो है इसके आगे मैं ये देखें ये पेटल सीक्वेंस है मेरे पास, इसको आगे मैं लगाऊंगी इस तरह से। पहले इसके एक साइड पे स्टिच निकाली और फिर जो है दूसरी साइड से ये देखें दूसरी साइड पे भी मैंने जो है इसके स्टिच लगा दिया है। और इस तरह मैं इसकी साइडों पे भी जो है 2 पत्तियां और लगाऊंगी इसके साथ। यहाँ पे देखिए तीसरा सीक्वेंस पे हमारा जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बीच वाला जो हमने पेटल सीक्वेंस लगाया था उसके बीच में हमने ये वाली जो है टीयर ड्रॉप पर्ल्स इसको कहते हैं, तो वो हमने इसके बीच में लगाना है। इस तरह से आपने इसके बीच में से स्टिच निकाला और ये वाला पर्ल जो है आपने इसमें से निकाल के इस तरह से लगा देना है। अब आगे भी जो है आपने इसी तरह से इस पत्ती को भरना है, पहले दबके का पीस और उसके बाद ये 3 पेटल सीक्वेंस और बीच में पर्ल लगाना है। ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा। उसके बाद जो दूसरी पत्ती है उसकी बारी आती है तो यहाँ पे हमने स्टिच निकाला बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने दूसरे वाले में लगाया था। इसी तरह से जो है आपने दबका एक लगा लेना है, उसका एक पीस लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे दूसरा स्टिच निकाला और यहाँ पे जो है हम फ्लावर सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, वो मैंने इधर लगा देना है। जैसे मैंने वहाँ पे पेटल सीक्वेंस लगाया था यहाँ पे हम फ्लावर सीक्वेंस लगा लेंगे। और ये कोशिश किया करें कि 2 स्टिच ही लगाया कि करें, क्योंकि इस तरह से आपका जो सितारा है वो मुड़ जाता है। लेकिन इस तरह से दूसरी साइड पे भी आपने इसके स्टिच लगा देनी है। इसके बाद आपने फ्लावर के बीच में से स्टिच निकाला और फिर जो है स्मॉल पर्ल जो है हम इसके बीच में लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने लगा देना है और बाकी जो पूरी पत्ती है इसको भी इसी तरह से लगाना है। पहले एक दबके का पीस, उसके बाद एक फ्लावर सीक्वेंस, उसके बीच में से आपने छोटा पर्ल निकालना है। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा और बाकी जो आगे का फ्लावर है वो भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले फ्लावर बनाया था। देखें ये बन चुका है। इस तरह से मैंने दूसरा फ्लावर भी इसका बना लिया है, लेकिन इसकी साइडों पे जो है मैंने दबका लगाया है। पहले फ्लावर पे मैंने नक्शी लगाई थी, यहाँ पे मैंने दबके का इस्तेमाल किया है। तो चलिए जी हमारे दूसरे फ्लावर की बारी आती है। तो यहाँ पे भी मैंने नक्शी लगाई है पहले साइडों पे और इसके बाद इसके बीच में से मैंने स्टिच निकाला है और इसमें मैं जो है ये फ्लावर सीक्वेंस जो है वो बीच में लगा दूँगी इस तरह से। देखें इस पर डबल स्टिच करने के बाद इसके बीच में से एक स्टिच निकालेंगे और इसमें जो है हम इस तरह से एक पर्ल डालेंगे। इस तरह से बड़ा वाला पर्ल मैंने इसमें जो है डाल दिया इस तरह से। देखें ये इसको थोड़ा सा सीधा कर लिया करें। उसके बाद ये पेटल सीक्वेंस है तो हम ये इसकी साइड पे इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद ये वाला पर्ल लिया मैंने और इसको भी हमने इसी के बीच में लगा देना है इस तरह से। देखें और बाकी जो है हमने 5 जो है इस तरह से जो है वो सितारे लगा देने और बीच में पर्ल लगाने। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब क्या करना है, अपने इसके बीच में से इस तरह से आपने स्टिच निकाला और ये देखें एक नक्शी का दबके का जो पीस है वो मैं इधर लगा दूँगी।
ठीक है, इस तरह से आपने लगाना है 2 पेटल्स के बीच में और इस तरह से आगे से स्टिच निकाल देना है आपने। और अब जो है हम यहाँ पे फ्लावर सीक्वेंस लगाएंगे इस तरह से। देखें, हमने जो है इसके बीच में ये वाले स्मॉल पर्ल भी डाल दिए हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा और बाकी जो है मैंने ये 5 जो है इस तरह से फ्लावर बना दिए हैं और बाकी जो इसकी पत्तियां हैं उसी तरह से हम जो है इसमें मीडियम साइज़ की सीक्वेंस से इनको जो है भर देंगे। ये इस तरह से नज़र आएगा हमारा पूरा फ्लावर। अब देखिए, इस तरह से मैंने आगे भी जो है एक तबके का पीस और आगे जो है इसके सितारा लगाए जैसे मैंने पहले लगाया था। अब ये छोटे फ्लावर को इस तरह से बना लेते हैं। इसके बीच में जो है मैंने ग्लू लगाया और यहाँ पे जो है मैं ये स्टोन जो है लगा लूँगी। उसके साइडों पे भी मैंने इसी तरह से जो है सारे स्टोन लगा लेने हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद जो है हमने ये बाकी जो है हमारे फूल हैं यहाँ पे भी हम वैसे ही स्टोन लगा देंगे इस तरह से। अब इस तरह से जो है हमने इस फूल को बनाना है तो यहाँ पे हम ये देखिए पेटल सीक्वेंस यहाँ पे लगाएंगे। बाकी भी जो है इसकी यहाँ पे हमने टोटल 6 सीक्वेंस जो है वो लगा लेंगे इस तरह से। ये भी इस तरह से नज़र आ रहा है और दूसरी जो इसकी पत्ती है ये छोटी सी, तो यहाँ पे भी हम यही वाले जो सितारे हैं वो लगा लेंगे। यहाँ पे हमने 3 सितारे लगा लिए हैं। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बाकी जो हमारे ये छोटे फ्लावर्स हैं यहाँ पे भी हम इसके आगे जो हैं यही वाले पेटल सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने 4 लगाए हैं और बाकी इसके आगे जो है मैंने ये स्टोन लगा लेंगे इस तरह से। बाकी जो ये वाला फूल है हम इसको भी इसी तरह से बना लेंगे। देखें, यहाँ पे मैंने पहले जो है इस तरह से सितारा लगा लिया है और उसके बाद जो है हम इसके आगे स्टोन लगाएंगे इसी तरह से। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए, ये हमारा फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये छोटे फ्लावर्स की बारी आती है तो यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ। नक्शी या दबके लगाने के लिए आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले आप ग्लू लगाएं, उसके ऊपर आप छोटे छोटे नक्शी के पीसेस लगाएं और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर से स्टिच गुजार लें। जैसे ये देखें, ये मैंने एक दबके का पीस लगाया, उसके बाद मैंने सितारा लगाया। इस तरह से मैंने पूरी जो है इस पत्ती को जो है मैं भर दूँगी इसी तरह से। पहले एक दबका फिर सितारा, ये देखें इस तरह से मैंने लगाया। उसकी साइडों पे जो है मैं पेटल सीक्वेंस लगा लूँगी। इससे क्या होता है कि जब ये थोड़ा सा सूख जाता है तो आपको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये इधर उधर नहीं होता और आपको बार बार जो है एक एक चीज़ उठानी भी नहीं पड़ती। तो इस तरह से आप आसानी से देखें, ये मैंने पूरा लगा लिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है स्टिच लगाऊंगी। ये देखें, ये थोड़ा सा सूख गया है तो अब मैं इसको स्टिच इस तरह से स्टिच करूँगी। इसके ऊपर से आपने एक स्टिच लगा देना है। ये देखें, इसी तरह से आपने जो है इस सब में से इसी तरह से स्टिच निकालना है। तो ये देखिए, हमारा जो फ्लावर है वो इस तरह से बन चुका है। मैंने पहले क्या किया, पहले इसको ग्लू से लगाया, उसके बाद मैंने इसमें स्टिच लगाया। और ये वाला जो है मैंने इस तरह से मैंने बनाया है एक और फ्लावर, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले ग्लू लगाएंगे, उसके बाद ये तबके का पीस और साथ में जो है इस तरह से सितारा लगाएंगे, तो उसके बाद इसमें स्टिच लगाएंगे हम। इसी तरह जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे देखिए हमारा फ्लावर इस तरह से कंप्लीट हो चुका है ये वाला। और देखिए आगे भी मैंने सितारा लगाया है एक फ्लावर का और एक पेटल सीक्वेंस लगाया है। इसी तरह से सारा बना के जो है हमारा जो
कंप्लीट लुक है दुपट्टे का वो कुछ इस तरह से है। देखें इतना खूबसूरत बना है हमारा दुपट्टा और बहुत ही आसानी से बन गया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।